फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा वीडियो का कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चनों के बारे में जाना था और उनके आंसर मैंने आपको बताए थे। ये वीडियो का दूसरा और लास्ट पार्ट है, जिसमें और भी अन्य जो प्रश्न आपके बच गए थे सेकंड चैप्टर से संबंधित, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप अपने साथ नोटबुक में लिखते रहें और इनकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, भारत में सरकार का कौन सा स्तर पाया जाता है। मैंने आपको ये बता भी दिया था, कई बार बताया कि मैंने भारत में सरकार का कौन सा स्तर पाया जाता है। देखिए, भारत में केंद्रीय सरकारें होती हैं। देखिए, केंद्र का प्रधानमंत्री कौन है आज के डेट में अगर हम बात करें तो मोदी है, आप सभी जानते हैं। राज्य सरकारें होती हैं, जैसे अपने राज्य को ही ले लीजिए, जैसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन सभी के अपने अपने मुख्यमंत्री होते हैं। और स्थानीय शासन संस्थाएं वो होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत होगी, नगर पालिका के चुनाव हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, तो भारत में ये तीनों प्रकार के जो स्तर हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। अब हम, भारत की राजभाषा कौन सी है। देखिए, भारत देश की अगर हम बात करें तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में सिर्फ एक भाषा ऐसी है जिसे राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो आप बताएं वो कौन सी भाषा है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फिर अंग्रेजी। कौन सी भाषा है जो राजभाषा है भारत की। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी जो भारत की है वो राजभाषा है। याद रखें, राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल राजभाषा है। क्वेश्चन 3 हमारा स्क्रीन पर है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया है। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था, जिसके बाद में जो भारत में जो राज्यों का जो गठन होना शुरू हो गया था वो भाषा के आधार पर होना शुरू हो गया था। ठीक है, पहला भाषाई राज्य कौन सा था जो सबसे पहले बना था, कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर मुझे यहाँ पर दें। ठीक है, तो इसके बाद क्या कहते हैं, भारत के जो राज्य थे या फिर कोई बड़ा राज्य था उसकी सीमाओं को बदला गया, नए राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसे 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। क्वेश्चन 4 हमारा यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी है, अन्य प्रकार की भाषाएं जो हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो भी भारत की जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण कब लागू हुआ। देखिए, भारत में जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण अगर वास्तविक रूप से अगर हम बात करें तो 1992 के दौर में शुरू हुआ, क्योंकि 1992 के दौर में क्या हुआ, पंचायती राज को लागू कर दिया गया। ठीक है, सभी गांवों की पंचायत होती थी और वहां से एक मुखिया है जो वहां के लोगों के द्वारा चुना जाएगा। इसी प्रकार जो नगर पालिकाएँ हैं वहाँ पर भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई। ठीक है, कि वो भी जो लोग हैं वो अपने जो मेयर वगैरह होते हैं उनको चुनते थे। ठीक है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है 1992 में की गई, जो भारत में जो शक्तियों का वास्तविक विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि क्षेत्रीय लोगों तक उसकी पहुंच अब हो चुकी थी। ठीक है, तो कब किया गया था, 1992 में। अब बात में यहाँ से आपसे पूछूं कि जो पंचायती राज है वो भारत के अंदर कब लागू किया गया था, 1992 में ही हो गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर और पंचायती राज को मान्यता प्राप्त कर दी गई। और इसी प्रकार जो नगर पालिका की बात करें तो हम 74वां संविधान संशोधन है जिससे नगर पालिकाओं का गठन किया गया। अब मैं आपसे यहाँ पर एक ही चीज़ ये पूछना चाहूँगा, जैसे पंचायती राज व्यवस्था है वो सबसे पहले
कौन से राज्य ने अपनाई, ठीक है, कौन से राज्य ने अपनाई, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद ही लिखना है, ठीक है, पता करके। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन कब पारित किया गया है। देखिए ये मैंने आपको अभी ऊपर बता ही दिया है, सो आप बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1996 या फिर ऑप्शन डी 1985। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1992, जब मैंने आपको बता दिया कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करी गई थी 1992 में भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, ग्राम पंचायत के राजनीतिक मुखिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए मुखिया भी लेकिन हम वैसे बोल देते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है उसे, सरपंच, ठीक है, आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को। तो क्वेश्चन 8 हमारा स्क्रीन पर है कि सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब बंद हो जाना चाहिए था। देखिए जो एक व्यवस्था थी कि भारत के अंदर जब ब्रिटिश लोग रहा करते थे तो उन्होंने सरकारी कामकाज की जो भाषा थी उसे अंग्रेजी बना दिया था। अंग्रेजी माध्यम में ही सारे कामकाज होते थे, लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो बहुत से लोगों ने मांग करी कि जो अंग्रेजी भाषा है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। लेकिन बहुत से जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे, ख़ासतौर पर अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा को ठीक से नहीं बोल पाते या फिर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बोलना पसंद करते हैं, और भारत में अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी भाषा को ही चाहते हैं। सो इसीलिए जो सरकार थी, भारतीय सरकार थी, तो उसने एक व्यवस्था की थी कि जो अंग्रेजी भाषा है उसको हम 1965 के अंदर बंद कर देंगे। लेकिन जो स्थानीय लोग थे जो इस भाषा का प्रयोग करते थे, अंग्रेजी भाषा का, उन्होंने इसका विरोध किया। तो जो भारतीय सरकार है उसने आज तक भी इस भाषा को बंद नहीं किया गया है, बल्कि यह व्यवस्था भी आज भी जारी है। अंग्रेजी भाषा की अगर बात करें, देखिए सभी आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी अंग्रेजी भाषा आती है, या फिर कोई भी सरकारी विभाग हो गया, कोई भी चीज़ होगी, सब चीज़ में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसीलिए किया गया है कि क्योंकि भारत में, देखिए भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ पर 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर है कि संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं। संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं, मैंने आपको बता दिया था कि संघ सूची के अंदर करीब 100 विषय शामिल हैं। अब कुछ ऐसे विषय होते हैं जो संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंदर नहीं होते हैं, तो वो जो बाकी के विषय हैं वो किसके पास चले जाते हैं, उन जो सभी विषय जो बच जाएंगे, जो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में और ना ही समवर्ती सूची में, वो विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, केंद्र सरकार के में, ठीक है, केंद्र सरकार के अधिकार में वो विषय आते हैं। सो कितने हो गए विषय, 100 विषय हैं वर्तमान की अगर मैं बात करूँ संघ सूची में। इससे पहले कितने हुआ करते थे, 97 हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पर है, राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं। तो राज्य सूची के अंदर जो विषय हैं वो 62 विषय शामिल हैं, 62 विषय शामिल हैं, ठीक है। इससे पहले जो विषय थे वो 57 विषय हुआ करते थे, लेकिन इन्हें बाद में बढ़ा दिया गया और आज की डेट में अगर हम बात करें तो 62 विषय राज्य सूची के अंदर आते हैं। और समवर्ती सूची के अंदर मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ कि समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय आते हैं, ठीक है, जो पहले कितने थे, 47 हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था है, मैंने आपको बता दी कि कितने भी क्वेश्चन थे जो कि 1 वर्ड में थे, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट थे काफ़ी ये क्वेश्चंस, मैंने ये आप सभी को करा दिए हैं जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते थे। शायद आपको वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे वीडियो को देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो इसी तरह वीडियो को देखते रहें, शेयर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। So thank you for watching the video.